हाय व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से एक बार आप लोग के साथ मैं ठीक उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अपने घरों में सेफ़ और सुरक्षित होंगे। और आज मुझे जानी है बच्चों लोगों के लिए डॉक्टर के पास। लोगों का इंजेक्शन का टाइम है, बाबू का भी इंजेक्शन का टाइम है जो बहुत डिले हो रहा है। तो इन्होंने कहा है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और इसी वजह से मैं बहुत जल्दी तैयार कर रही हूँ। और बाबू अभी जब तक सोया है तब तक मैं थोड़ी बहुत जो घर के काम है वो निपटा लेती हूँ। उसके बाद बाबू मेरी बेटी को तो मैंने तैयार कर लिया है कि तैयार है, और मैं भी अभी तैयार हो रही हूँ, अभी हुई नहीं हूँ। तो मैं कोई अभी कॉल वगैरह नहीं आए हैं तो इसका तो मैं तब तक अपना सारा काम कर लेती हूँ और मैं खुद भी तैयार हो जाती हूँ। सिर्फ बाबू को तैयार करना, वो जग जाए तो उसको भी मैं तैयार कर लूँगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और पूरा देखिए। और आज मैं देख लेती हूँ कि पावर ग्लास के साथ साथ में आज जो ये न्यू सन ग्लासेस खरीदे हूँ कि मेरे पे कैसे लग रही है। अच्छी लग रही हूँ ना जितेंद्र? तो आज ये वाला चश्मा मैं बहुत दिनों बाद सन ग्लासेस पहनने वाली हूँ, क्योंकि पहले के जो सन ग्लासेस थे वो पुराने हो चुके थे और ये न्यू लेने के बाद मैं आज ट्राई करूँगी। और मेरी आई की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है, जिस वजह से भी मैं सन ग्लासेस नहीं पहनती हूँ बाहर, मतलब मुझे दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होनी थी। तो आज मैं लेंस लगाऊँगी और साथ ही साथ ये भी बाहर वेयर करूँगी। कैसे लग रही हूँ कमेंट करिएगा। तो ये हर ड्रेस के साथ नहीं जाएगी, इसलिए मैंने इसको पहले ही ट्राई कर लिया कि पहन के जाऊँगी तो कैसे लगेगी बाहर। तो इसको मैं आज पहनने वाली हूँ और तब तक मैं थोड़ी सी अपनी काजल वाजल लगा लूँ, तो उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। कॉल आ चुकी है, अब मुझे सजने संवरने की टाइम नहीं है, जा रही हूँ बाबू को रेडी करने। तब तक मैं अपना हेयर कॉम कर लूँ और बाबू की जो भी डायपर वगैरह है मैं ले लेती हूँ। तो मैं अपनी पहली वाली फॉर्म में आ गई हूँ। नाउ आई एम रेडी। बस मैं अपनी लिपस्टिक लगा लेती हूँ। कौन से वाला जो मेरे पे मैच होगा ये। तो ये लिपस्टिक कैसी लग रही है मेरे पे? बहुत ही बेकार लग रही है। और इसे मैं डीप कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पे लाइट सूट नहीं करती है ना? हाँ, थोड़ा से ज़्यादा नहीं। तो ये ठीक रहेगा। डॉक्टर के पास जाना है तो ज़्यादा डार्क लिपस्टिक भी सही नहीं रहेगी। आप अपना लिप ग्लॉस ख़राब कर लियो। ये वॉल में क्या, तो मैं इसको फटाफट तैयार कर देती हूँ। और मेरी वॉशिंग में अभी 1 घंटा 8 मिनट है। पानी देख रहे पूरा फुल है। तो एक काम करती हूँ, इसको मैं ऑफ़ कर देती हूँ। थोड़ा टाइम चले जब तक मैं हूँ। और यहाँ मैं बैग में है बच्चे के लिए, जो बाबू है उसके लिए मैं रख रही हूँ डाइपर, वाइप्स और उसके एक्स्ट्रा कुछ कपड़े जो ज़रूरत के सामान रास्ते में लग सकते हैं। और जो डॉक्टर के पास जाएंगे तो टाइम तो लगती ही है, तो उसके लिए मुझे बैग भी ठीक करनी थी, उसको भी तैयार करनी है और बहुत ही जल्दी में निकलना पड़ रहा है। तो बाबू का फाइल्स भी मुझे ठीक करना है, देखना है। वैसे तो फाइल उसकी ठीक ही रहती है डॉक्टर की, लेकिन फिर भी जाने से पहले एक बार चेक कर लेना ठीक रहता है। और वो उसको मैं तैयार कर रही हूँ। सोया हुआ था तो उसे जगा के फिर वाइप से उसके फेस को क्लीन कर दो। ऐसे तो मसाज वसाज मैंने कर लिया था उसको तैयार। तो ये ड्रेस मैं पहले पहना के रखी थी, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा क्लीन कर देती हूँ, जो कि सोया है तो सोने के बाद थोड़ी अच्छी नहीं लगती है उठने के बाद। तो उसको फ्रेश कर रही हूँ। और फ्रेश करते ही जैसे ही उसको सारे तैयारी में कर देती हूँ तब तक वो कर देता है पॉटी, और फिर दोबारा मुझे अभी साफ़ करना पड़ रहा है। तो बोलते हैं ना, काम के टाइम में और काम बढ़ते रहते हैं, तो वही होते हैं बच्चों लोगों के साथ। तो पॉटी कर दिया था, एक तरह से अच्छी भी थी कि वो घर में कर लिया था, रास्ते में प्रॉब्लम नहीं करती है। और मैं जब तक साफ़ कर रही हूँ तो दिव्या भी बहुत हेल्प करती है मेरी। वो बाबू को खिला रही है, उसके टॉय से हिलाकर दिखा रही है ताकि वो रोए नहीं और मैं जल्दी कर सकूँ। तो बहुत चीज़ में दिव्या भी बहुत हेल्प कर देती है, अपने एज के हिसाब से वो कुछ ज़्यादा ही हेल्प कर देती है। तो ये मेरी प्रेगनेंसी के टाइम में ही, मतलब बोलते हैं ना, बेटी होना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छा होता है माँ के लिए। तो सच में प्रेगनेंसी टाइम में भी उसने मेरी बहुत ही अपने एज के हिसाब से अपने हिसाब से उसने बहुत केयर किया था। और बाबू को भी वो बहुत प्यार करती है, केयर करती है। तो मैं रेडी हो गई, मेरी काजल नहीं मिल रही थी, फाइनली मेरी काजल भी मिल गई। और मेरा
राजा बेटा जो है उसको मुझे तैयार करना, काम भी तो करना होगा ना, क्योंकि मेरा बेटा तो हीरो है ना। इसका काम पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, मिल ही नहीं रही। बेटा गिरना मत। मिल गई। इतना सॉफ्ट है ना, डर लगती है कि मतलब कहीं से भी इसको चोट ना लग जाए। इसके लिए नहीं, दीवू के लिए भी यही फील होती थी। तो ये है रेडी। पॉटी वॉटी कर लिया मेरा बेटा, है ना। पॉटी वॉटी करके रेडी है, रेडी। मेरा बेटा रेडी हो गया है, हीरो जेंटलमैन बन गया है। जेंटलमैन हाय बोलो हाय व्यूअर्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, है ना। स्माइल कर दो तो हम सब समझ जाएंगे। कुछ स्माइल करके दिखा दो। यस, ये बैठना चाह रहा है। मुझे भी बैठना चाह रही हूँ। ओली देखिए, दोनों का फोटो तैयार है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो आज तो बाबू रोएगा, मुझे बहुत दुख लगती है, और उसके पापा को भी। तो मैं अपना जैकेट वेयर कर लेती हूँ, और दिव्या ने तो सब तैयार कर ही लिया है अपना, है ना। ये क्या लगाई है फेस में, मतलब एक्स्ट्रा बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा गर्ल्स लोग को एक्स्ट्रा रहती है। तो चलो देर से वेट कर रहे हैं, जो कि इनका कॉल भी आ गया था, बाहर वेट भी कर रहे थे वो नीचे। तो मैं फटाफट से अपना जैकेट निकाल के पहन रही हूँ, ताकि बाहर, मैंने सोचा कि बाहर तो ठंड होगी तो पहन लेती हूँ, लेकिन सच बोलिए बाहर उतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी। तो मैं पहन के तो जा रही हूँ, लेकिन जाने के बाद मुझे पता चलती है बाहर बहुत मतलब गर्मी लग रही थी, ऐसे नहीं थी कि बहुत ठंडी थी। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, और हाँ, इनको टेंशन हो रहा है कि दूध पिला दो। ठीक है, पिला देंगे, थोड़ा सा ब्लॉग भी तो बनता है। तो चल रहे हैं, और हम लोग, हाँ, और अब हम लोग चल रहे हैं डॉक्टर के पास। और देखो बाबू भी देख रहा है कि हम लोग कहाँ चल रहे। दिव्या, और सच में बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी लग रही थी। मैं तो बेटा को अपना टोपी वगैरह भी पहना के लाई थी, बट देखिए कि गर्मी लग रही थी, कि धूप आ रही थी सीधे, क्योंकि मॉर्निंग का 10 साढ़े 10 बज रहे थे, और उसमें धूप भी अच्छी खासी उस टाइम आती है। तो अच्छी थी, बाबू के लिए तो अच्छी थी कि उसको थोड़ा धूप भी लग रही है, लेकिन मैं तो सच में मतलब मुझे गर्मी लग रही थी कुछ ज़्यादा, और उस बाबू को लेके मैं अपना कोट भी नहीं खोल पा रही थी। तो बाबू भी देखिए कैमरे में किस तरह अच्छे से देख रहे हैं, और बेटी भी आके बता रही है कि देखिए मम्मी पीछे इतने सारे सामान है, बैग गिर गई, मतलब कुछ वो बातें कर रही है, और बाबू तो मेरा पूरे कैमरे पे ध्यान लगाया हुआ है। तो इसी तरह, और ट्रैफिक भी थी, पता नहीं अभी जो ये सीज़न चल रही ना, पिकनिक वगैरह और सब लोग बाहर घूमने जाना, तो इस वजह से ना रास्ते भी थोड़ा ट्रैफिक चल रही थी। और हॉस्पिटल जाने के बाद बहुत ही अच्छा मुझे कुछ दिखा। चलो, डॉक्टर तो है ही नहीं अभी, कल लीव में है डॉक्टर, कल और परसों रहेगा, सैटरडे को भी बंद है डॉक्टर। कल रहेगा, हम लोग को मिस्टेक हुआ, फ़ोन करके आना चाहिए था। तो अंदर जाके पता चला कि डॉक्टर है ही नहीं, वो लीव में है, और कल आएंगे परसों आएंगे, सैटरडे को भी ऑफ रहेगा। और सब क्रिसमस की तैयारी चल रही है, क्योंकि यहाँ पे सारे क्रिश्चियन लोग ही है, तो यहाँ पे भी बाबू और दिव्या हुई है। तो आप चलते हैं। और हॉस्पिटल से निकलने के बाद भी टाइम भी काफ़ी हो चुकी थी, तो भूख तो लगी गई थी। तो हम लोग सामने ही पास के होटल में चले गए वहाँ लंच करने के लिए। तो ये बेटी से पूछ रहे थे कि क्या खाओगी, पूछ रही थी दूसरे दिन, और दूसरे दिन भी हम लोग आए थे हॉस्पिटल। तो यहाँ बाबू को एक्सरे करने के लिए डॉक्टर ने कहा था, जो कि हम लोग इंजेक्शन देने गए थे, लेकिन वैक्सीन की जगह उसको एक्सरे करना पड़ा, क्योंकि उसका कफ जो था वो ठीक नहीं हो रही थी, और इसके वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। तो
बहुत ज़्यादा ही टेंशन में थी मैं तो। और आप लोग को, हाँ, मेरी ड्रेस मैं वही सेम ड्रेस पहन के गई थी। आप लोग मत सोचिएगा कि एक ही दिन की है, नेक्स्ट दिन भी मैं वही पहन के गई थी क्योंकि हॉस्पिटल जाना था, तो सेम ड्रेस ही पहन के गई हूँ। और बाबू को लेके हम लोग को ज़्यादा ही टेंशन थे क्योंकि उसका एक्सरे होने वाला था, ब्लड टेस्ट भी कहा था पर हम लोगों ने वो नहीं किया।